हे गाइस, मैं हूँ गौरव और चलिए इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक टाइम मशीन है जिससे हम अतीत यानी कि पास्ट में जा सकते हैं। अब जैसे ही हम कुछ बटन्स दबाते हैं, मशीन काम कर जाती है और हम अपने दादाओं के जमाने में पहुंच जाते हैं। अब अगर आप किसी तरह अपने दादाजी को अपनी दादी जी से मिलने से रोक सके तो क्या हो सकता है? तो फ्यूचर में आपका होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर रुकिए, अगर आपका फ्यूचर में होना इम्पॉसिबल है तो आप कैसे अपने अतीत में जाके अपने दादा और दादी को मिलने से रोक सकते थे? तो ये एक टाइप का एक पैराडॉक्सिकल साइकिल है जो ऐसे ही चलता रहेगा और इसे हम कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो इसमें क्या हमने सच में अतीत में जाके अपना भविष्य चेंज कर दिया था? क्या ऐसा किया जा सकता है? हमें इसका जवाब बहुत जल्द ही मिल जाएगा और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह भी है जो टाइम ट्रैवल को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। बट ये तो हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की बात कर रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं एक लेस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बारे में। तो सोचते हैं हमें इस बार अतीत में नहीं बल्कि भविष्य में ट्रैवल करना है और हमारे पास एक बहुत ही तेज सा स्पेसक्राफ्ट है। ये स्पेसक्राफ्ट 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में ट्रैवल करता है अर्थ के स्पीड के कंपैरिजन में। तो अगर हम यही स्पेसक्राफ्ट में पृथ्वी के कुछ चक्कर लगा के वापस उसी जगह पहुंचे तो हमारी घड़ी में टाइम जो नीचे धरती में घड़ी है उससे कुछ नैनो सेकेंड्स कम बीता होगा। इसे कहते हैं दी टाइम डायलेशन और ये आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी थियरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली ये बताता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट एक पैथ में एक्सेलरेट यानी गति से आगे बढ़ रहा होता है और उस पैथ को हम कहते हैं एक ट्रैजेक्टरी। अब यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के लिए एक यूनिक ट्रैजेक्टरी या कह सकते हैं उसके आगे बढ़ने का एक रास्ता होता है और अगर वो उस रास्ते पे तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए समय स्लो हो जाएगा उसके कंपैरिजन में जो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है। टाइम डायलेशन के असर को हम एक बहुत ही छोटे रूप में हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी देख सकते हैं क्योंकि स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और वो एक तेज गति में आगे बढ़ रहा है। तो वहां गए एस्ट्रोनॉट्स अगर 6 महीने वहां गुजार के आए तो वो एस्ट्रोनॉट्स लगभग 0.005 सेकेंड्स कम एज किए होंगे पृथ्वी के कंपैरिजन में। अब ये 0.005 सेकेंड्स बहुत ही कम जरूर लगता है बट टाइम डायलेशन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे आप स्पीड में लाइट के स्पीड के करीब पहुंचोगे वैसे टाइम डायलेशन का इफेक्ट ज्यादा होने लगेगा। जैसे आप ये ग्राफ देख सकते हो, इसमें जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है टाइम डायलेशन भी बढ़ रहा है और जैसे ही आप कुछ 75% स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाते हो तो इसका इफेक्ट बहुत ही सीरियस होने लग जाता है और टाइम कहीं गुना ज्यादा स्लो होने लगता है। लेकिन रियलिटी में बस सिर्फ टाइम ही स्लो नहीं हो रहा है बल्कि डिस्टेंस भी कम होने लगता है। इस चीज को हम कहते हैं दी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और इसमें बेसिकली जो ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड के आसपास के स्पीड में ट्रैवल कर रहा है उसके लिए सफर के दोनों पॉइंट्स के बीच दूरी भी कम होने लग जाएगी। बट ये दूरी का सफर करने में जितना समय लग रहा है वो एक दूर से देखने वाले इंसान को बिल्कुल नॉर्मल ही लगेगा, बस सिर्फ उस रफ्तार में सफर करने वाले इंसान को कम लगेगा। तो ये सब चीजों का समय यात्रा से क्या लेना देना है? तो सोचिए अगर आप लगभग 90% लाइट स्पीड में ट्रैवल कर सके 10 साल तक तो आप जब पृथ्वी में वापस पहुंचोगे तो आपकी उम्र सिर्फ 10 साल बड़ी होगी बट पृथ्वी में लगभग 24 साल गुजर गए होंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप एक तरह से 14 साल भविष्य में आ गए हो। दूसरे एग्जाम्पल की तौर पे अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो उसमें एस्ट्रोनॉट्स एक प्लैनेट में लैंड करते हैं जिसकी ग्रेविटी पृथ्वी से 30% ज्यादा होती है। ये प्लैनेट एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा होता है 55% लाइट के स्पीड में। अब ये ब्लैक होल जिसका नाम होता है गारगेंचुआ का मास 10 करोड़ सन्स के बराबर होता है और वो खुद भी स्पिन हो रहा होता है 99.8% लाइट स्पीड में। अब जब वो एस्ट्रोनॉट्स का क्रू जिन्होंने वहां पे लैंड किया और 3 घंटे गुजारे वो वापस स्पेस क्राफ्ट में पहुंचते हैं तो वहां पे 24 साल गुजर गए होते हैं और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि कैलकुलेशंस एकदम रियल है। ऐसे किसी प्लैनेट में समय कैलकुलेशंस के हिसाब से 60,000 गुना कम तेजी से गुजरेगा। लेकिन अगर हम वहां हो तो हमें ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, हमें सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। सोचने में ही कितना वियर्ड लगता है, राइट? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय खुद स्लो हो जाता है अगर हम लाइट के स्पीड के आसपास की स्पीड में ट्रैवल कर सके तो ये जानने के लिए कि ये कैसे होता है एक बहुत ही बेसिक डायग्राम देखेंगे हम। तो टाइम क्या है? टाइम एक मेजरमेंट है जो बेसिकली किसी भी चीज के मोशन यानी रफ्तार में बदलाव को मेजर करता है। तो उस बदलाव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना फास्ट टाइम गुजरेगा।
बट अगर वही फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो टाइम बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा। तो जैसे आप इस इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि जब दोनों क्लॉक्स एक स्टेबल पोजीशन में है तो दोनों लाइट के पार्टिकल्स यानी कि फोटॉन्स सेम फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं। बट अगर हम एक क्लॉक को एक्सेलरेट कर दे एक बहुत ही तेज रफ्तार में तो आप देख सकते हो कि वही फोटॉन के पार्टिकल को एक लंबी और डायगोनल दूरी तय करनी पड़ रही है। और क्योंकि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट यानी कि एक ही रहेगी हर सिचुएशन में, तो उतनी लंबी दूरी तय कर पाने के लिए टाइम को स्लो होना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है क्योंकि उसे वही रफ्तार में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। इसी वजह से समय तेज रफ्तार के वजह से खुद धीमा गुजरने लग जाता है। तो इससे पहले हमने फ्यूचर में जाने का डिस्कस किया, बट क्या किसी तरह अतीत में भी जाया जा सकता है? तो कई साइंटिस्ट का मानना है कि इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर चाहिए होगा जो कि शायद वास्तव में पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं CTC यानी क्लोज्ड टाइम लाइक स्ट्रक्चर, और ये कुछ इस तरह कर्व्ड दिखेगा जहां आप देख सकते हो कि समय में वापस जाना पॉसिबल हो सकता है, या तो वो एक लूप की तरह होना चाहिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड है वर्म होल्स के थ्रू, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अतीत में जाने का विज्ञान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और कहीं हद तक कल्पना के ऊपर आधारित है, और बहुत से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये शायद पॉसिबल नहीं भी हो पाएगा कॉज़ैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने पहले ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का एग्जांपल देखा था, वैसे ही कई पैराडॉक्सेस क्रिएट होने लगेंगे जिससे यूनिवर्स के इंफॉर्मेशन साइकिल में गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। बट एक तरह से अतीत में जाना शायद पॉसिबल हो सकता है, और ये हम जैसे मूवीज में देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। इसके लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांसवर्सेबल वर्म होल्स चाहिए होंगे। अब अगर आप वर्म होल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो वर्म होल स्पेस टाइम में एक होल होता है बेसिकली, जो एक पॉइंट ऑफ स्पेस से दूसरे पॉइंट ऑफ स्पेस को कनेक्ट करता है। अगर आपको ये पता नहीं है कि स्पेस टाइम क्या है तो मैं ऊपर एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है। तो आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी वर्म होल्स के स्ट्रक्चर को बिल्कुल अलाउ करती है, लेकिन आज तक हमने इन्हें वास्तव में कभी देखा नहीं है। तो थियरी के हिसाब से वर्म होल्स भी थोड़े डिफरेंट सिचुएशन में होने चाहिए। जैसे ये इलस्ट्रेशन में हम देख सकते हैं, यहाँ वर्म होल्स A और B एक दूसरे से कनेक्टेड है और दोनों में समय साल 2010 चल रहा है। अब वर्म होल B अगर रोशनी की तेजी के करीबी स्पीड से एक्सेलरेट करेगा या तो स्पेस टाइम के ऐसे किसी एरिया में जा सके जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जैसे एक ब्लैक होल के आसपास, तो टाइम डायलेशन के वजह से वहां समय स्लो गुजरेगा। तो वो जब चक्कर लगा के वापस आ जाए तो वहां सिर्फ 4 साल गुजरे होंगे और यहाँ 12 साल गुजर गए होंगे। तो अगर हम इस वर्म होल से एंटर कर सके तो साल 2014 से 2022 में पहुंच जाएंगे, यानी कि 8 साल फ्यूचर में। और अगर इसी तरह हम वर्म होल B से A में चले गए तो हम एक टाइम ट्रैवलर हो जाएंगे और अतीत में चले जाएंगे। बट ये जानना जरूरी है कि हम इस तरह जिस साल से हमने यात्रा शुरू की है उस साल से पीछे अतीत में कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से समय यात्रा हो सकता है फिजिक्स के लॉज के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि ये जैसा टाइम ट्रैवल हम मूवीज में देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये विज्ञान और ब्रह्मांड के सिद्धांतों पे आधारित है और ना कि कल्पना पे। हम शायद हमारे अतीत में कभी नहीं जा पाए, पर हम भविष्य में जरूर जा सकते हैं, और ये चीज हमारे लिए आगे बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या आपको लगता है कि हम आगे ऐसी कोई मशीन बना पाएंगे जिससे समय यात्रा संभव हो पाएगा? कमेंट कीजिए नीचे, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।